Hello everyone, I hope you all are doing well in Python. My name is Rohit Kumar and I am a data scientist at VGI Robotics. Today I am taking one more topic of Python is set. We will talk today about set, what is set and what are the methods of sets. So let's start. First of all, how the set we make? We make the set by using curly brackets. Here are some features of sets. Set is unordered, unindexed, unique, and set items are immutable, but set is mutable. सेट के मेथड्स क्या क्या होते हैं? सेट के मेथड्स चेक करते हैं. सेट के मेथड्स हैं ऐड, अपडेट, रिमूव, यूनिक, इंटरसेप्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसेट, सुपरसेट एंड डिसजॉइंट. ये सेट के मेथड्स हैं. तो चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिकल करके इन मेथड्स को कि सेट में किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं और यहाँ पे इनका बेटर यूज़ हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा ऐड. ऐड में हम क्या करते हैं? लेट मी जूम दिस. सो व्हाट वी डू इन सेट फर्स्ट, हम वी विल डू ऐड. वी यूज़ ऐड मेथड. जैसे लिस्ट में हम अपेंड यूज़ करते थे, एज इट इज़ हम यहाँ पे ऐड यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट सेट बना दिया. अब मैं सेट बना के अब मैं क्या करूँगा, इसको सेट डॉट ऐड का यूज़ करके मैं इसमें एक इंटीजर डाल देता हूँ 45 इम्यूटेबल, और मैं इसको सेट को बोलता हूँ प्रिंट करने को. तो मेरा सेट क्या हुआ? ऐड हो गया. अनऑर्डर्ड इंडेक्सिंग इसलिए नहीं हो सकती, मैंने बताया था कि अनऑर्डर्ड है और वो उसमें इंडेक्सिंग नहीं हो सकती है. अब जैसे मैं सेट को ऐड करने को बोला, उसने लास्ट पे ऐड नहीं किया, उसने कहीं पे जाके बीच में जाके ऐड कर लिया, इसलिए ये अनऑर्डर्ड भी है और अनइंडेक्स्ड भी है. उसी तरीके से आ जाते हैं अब इसमें अपडेट में. जैसे हमने लिस्ट में यूज़ किया था एक्सटेंड, उसी तरीके से यहाँ पे अपडेट का यूज़ किया जाता है सेट में, सेम एज एक्सटेंड. और सिमिलर टू एक्सटेंड भी है ये, क्योंकि ये एक आइट्रेबल वो है और आइट्रेबल भी है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग यूज़ होती है, टपल यूज़ होता है, डिक्शनरी और सेट तो सेट में सेट यूज़ होगी. ठीक है. तो फिर से मैं वही वेरिएबल ले लेता हूँ एंड नाउ आई विल अपडेट सेट डॉट अपडेट लेट मी टेक ट्रू. ओके, मैं इसको प्रिंट करने को देता हूँ. तो सी वर्ड क्या किया इसने, जैसे हमने लिस्ट में देखा था जब हम एक्सटेंड कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, मैंने ट्रू दिया इसको, तो उसने क्या स्प्रेड कर दिया, एक एक इसके वर्ड टी को, ई को और ऐसा सब अलग अलग कर दिया इसने. और किस तरीके से? अनऑर्डर्ड तरीके से. अब टी ए है, ई यहाँ पे है, क्योंकि ई मेरा लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे उसने पहले ही दे दिया मुझे, आर पूरा स्प्रेड कर दिया, कोई भी ऑर्डर में है ही नहीं. इस तरीके से सेट में अपडेट करते हैं. तो अब मैं इसको पैरेंथेसिस इसको एक लिस्ट में बना के मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने क्या एक लिस्ट में बना के इसको दे दिया कि इसको अब अपडेट कर दे. इसमें लिस्ट बना के दे दी मैंने ट्रू को, ट्रू जो मेरा स्ट्रिंग मैंने दिया है ट्रू लिख के, और मैंने उसको मैं लिस्ट दे दिया इसको अपडेट करने को. तो उसने लिस्ट में अपडेट करके क्या दिया, मेरे को अलग से लिस्ट बना के नहीं दी, जैसे एक्सटेंड में हुआ था लिस्ट में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हो रहा है. मैं अपडेट कर रहा हूँ जब सेट में, तो उसने सिर्फ ट्रू दिया है मुझे, अलग से एक लिस्ट बना के नहीं दी है. इसी तरीके से आ जाते हैं रिमूव का यूज़ करते हैं. सेट डॉट रिमूव, लेट मी रिमूव 2 फ्रॉम दिस. तो ये रिमूव तो आपको पता ही है कि किस तरीके कुछ भी हटा सकते हैं हम. तो सेट में क्योंकि वो इम्यूटेबल है, ओके, इम्यूटेबल डेटा टाइप में इजीली यूज़ कर सकते हैं इसमें. और बट
सेट कहलाती है म्यूटेबल। अब आ जाते हैं यूनियन में। तो यूनियन में हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी। ए में मेरी कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 5 6 और बी में है मेरे 1 2 3 4 एंड 6। तो मैंने इसको प्रिंट करने को दिया है यूनियन मेथड हैज़ बीन यूज्ड ए डॉट यूनियन और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने बी लिखा है और मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, रन कर दिया। तो मेरा क्या आ रहा है, ए यूनियन बी हैज़ बीन यूज और उसमें एक सेट बन के आ रहा है। सेट बन के क्या आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरा पहले वाले उसमें क्या था, मेरे पहले ए में क्या है, ए में मेरे है 1 2 3 4 5 है, नहीं 1 2 3 सॉरी 1 2 3 5 एंड 6 है। एंड बी में क्या है, बी में मेरे 1 2 3 4 है और 6 है। मेरे ए में 4 नहीं है और बी में 5 नहीं है। तो बट एट द लास्ट मैं यूनियन के यूज़ जब कर रहा हूँ तो वो दोनों ऐड हो गए, दोनों मेरी जो सेट है ऐड होके एक नई सेट बन गया वहाँ पे। और क्या है उसमें 1 2 3 4 5 6 अपडेट हो चुका है इसमें। ठीक है, सिंपल सा, मतलब ये दो लिस्ट को ऐड कर दिया इसने। यूनियन का मतलब इस तरीके यूनियन यूज़ होता है। इस तरीके से आते हैं अब आते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में क्या करता है, इंटरसेक्शन मैंने एज इट इज़ एक लिस्ट लिया है। ए मैंने ए लिया है, बी लिया है। ए में मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले हैं, बी में मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले हैं और मैंने इंटरसेक्शन का यूज़ किया है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने प्रिंट करने को बोला है इसे। उसके बाद मैंने इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट भी किया है। किसको किया है, ए को किया है। वो क्यों किया है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि दिस विल नॉट अप्लाई टू चेंज द ए। ये वाला मैं जो हमने लिखे है इसलिए हमें ए के अंदर चेंज नहीं करेगा। ये कब करेगा चेंज, जब मैं इसको अपडेट करूँगा। जिसको जब मैं करूँगा अपडेट, जब मैं अपडेट का यूज़ करूँगा तब जाके ए वाले जो सेट हमारे सेट है उसमें ये चेंजेस करेगा, तब उसमें अपडेट करेगा। वरना ये नया सेट बना के दे देगा मुझे। किस तरीके से वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने दो प्रिंट किया, मैंने ए करने के बाद मैंने एक ये किया। पहला जो मेरा प्रिंट है इसका आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सेट ए में मेरे 1 2 3 5 एंड 7 है, ओके। एंड सेट बी में मेरे क्या है 1 2 3 4 है, ओके। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन करता है तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं जो वो बी में कितने कॉमन है। ठीक है, कितने कॉमन है, तो सेट ए में है हमारे 1 2 3 और सेट बी में 1 2 3 कॉमन है, बाकी 5 7 और 4 नहीं है। तो जब मैंने यहाँ पे प्रिंट ए किया यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्स का यूज़ करके जब मैंने प्रिंट ए किया तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने मुझे ये वाली लिस्ट दे दी। प्रिंट ए करने के बाद सेम देखिए कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के बाद तो चेंज हो जानी चाहिए थी, बट नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि वो सी में ए में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है यहाँ पे, जब तक मैं अपडेट नहीं करूँगा। अब मैंने अपडेट कर दिया, मैंने इंटरसेक्शन में यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो अब मुझे क्या दे रहा है आउटपुट, ये वाला दे रहा है। ये वाला आउटपुट जो मैंने प्रिंट यहाँ पर दिया इसका आउटपुट ये है। तो उसमें क्या दे रहा है, उसको साफ बता रहा है कि 1 2 3 कॉमन है इसमें। सिंपल। तो अब आ जाते हैं डिफरेंस में। डिफरेंस में क्या है, मैंने दो एक्स और वाई मैंने वेरिएबल बनाए और उसमें मैंने दो सेट बना डाले। ठीक है, और मैंने एक्स डिफरेंस वाई कर दिया, जिस तरीके से हम सारे मेथड यूज़ करते हुए आ रहे हैं डॉट लगा के। तो मैंने एक्स डिफरेंस वाई किया, तो उसके बाद मैंने प्रिंट किया। तो मेरा प्रिंट का आउटपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग ट्रू हेलो। बट मेरे वाले में तो ऊपर मैंने स्ट्रिंग भी लिखा है, हेलो भी लिखा है, ट्रू भी लिखा है, 1 भी दिया है। तो नीचे मुझे 3 ही क्यों मिल रहे हैं, ट्रू मिल रहा है, हेलो मिल रहा है, str मिल रहा है, तो ये 1 कहाँ गया। ये 1 इसलिए यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या होती है, ट्रू की वैल्यू 1 होती है और सेट क्या होता है, यूनिक होता है, सेट यूनिक होती है। तो उसमें 1 और 1 ये 2 1 हो गए ना, तो एक ही 1 तो लेगा, तो उसने पहले ट्रू ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेट डिफरेंस अपडेट वाई कर रहा हूँ। जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा ये प्रिंट क्या आउटपुट दे रहा है, देखिए ये प्रिंट आउटपुट दे रहा है हेलो। हेलो कैसे दे रहा है, क्योंकि सेट में एक्स वाला जो मेरा सेट है उसमें स्ट्रिंग है, वाई में भी स्ट्रिंग है। ठीक है, और हेलो है यहाँ पे हेलो, लेकिन मेरा हेलो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में या इसमें स्टार्टिंग में कैपिटल में है, तो ये अलग है। ठीक है, और ये ट्रू है और ये 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 से 1 कट गया और ट्रू तो यहाँ पे एक 1 तो 1 ही होता है और एक ट्रू से हमारा यूनिकनेस से एक हट गया, तो बचा क्या हेलो, सिर्फ ये बचा।
तो उसने मुझे हेलो दे दिया। उसने सिर्फ डिफरेंस बता रहा है कि एक्स में क्या डिफरेंस है वाई से, तो उसने डिफरेंस यहाँ पे बता दिया। तो अब आ जाते हैं सबसेट में। सबसेट हमारा क्या है सबसेट को सबसे पहले ये देख लीजिए सबसेट यूज़ कैसे करते हैं। सबसेट को यूज़ करते हैं, आगे से सबसे पहले लगाते हैं इज़ सबसेट डॉट इज़ सबसेट, ठीक है। इस तरीके से सबसेट का यूज़ करते हैं, बोलते सबसेट है लेकिन लगाते हैं इज़ आगे से। तो इसका काम क्या होता है, इसका सिंपल सा काम है ट्रू और फॉल्स में आंसर देना, सिंपल सा। ये आउटपुट देता है ट्रू एंड फॉल्स में। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं ए एंड बी ए एंड बी मैंने दो वेरिएबल बनाए। अब मैंने इसमें क्या किया है, इसको चेक करने के बोला है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो उसने क्या बोला फॉल्स, नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट्स हैं और बी में 1 2 3 ही हैं, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यस बी सबसेट ए का है क्योंकि ये एलिमेंट इसमें हैं, सबसेट है। उसी तरीके से आ जाते हैं सुपर सेट में। उसी तरीके से आते हैं सुपर सेट में। सुपर सेट में भी आगे से इस लग के ही मेथड का यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें ये दिखा रहा है कि ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी, उसने कहा हाँ ए इज़ अ सुपर सेट, सुपर सेट सुपर सबसे बड़ा सेट है ये, ठीक है। और बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, उन्होंने फॉल्स, यस बी ए का सुपर सेट नहीं है क्योंकि बी के पास तो उतना एलिमेंट्स ही नहीं है जो ए के पास है जितने। इस तरीके से सबसेट और सुपरसेट का यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं डिसजॉइंट में। डिसजॉइंट क्या करता है, वो चेक करता है कि हमारे जो सेट है ये जुड़े तो नहीं है एक दूसरे से। जैसे मेरा ए मेरे बनाए मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने इसमें एलिमेंट्स डाले हैं, वैसे ही बी बनाया मैंने 7 8 9 कर दिया और दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं, ठीक है। मैंने ए डिसजॉइंट बी किया तो उसने चेक किया ए बी से जुड़ा तो नहीं है, कोई भी उसका एक एलिमेंट जुड़ा तो नहीं है उससे, उसने कहा नहीं ट्रू, क्योंकि हमारा कोई भी एलिमेंट जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ा होता तो बोल देता कि हाँ जुड़ा है। जैसे इसमें अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1, नीचे वाली लिस्ट में मैं डालता हूँ 1 कॉमा, तो अब देखिए ने फॉल्स बोल दिया क्योंकि उसका एक एलिमेंट उससे जुड़ा है, ठीक है। ए से बी जुड़ कैसे गया उसका, क्योंकि एक एक एलिमेंट इसमें जुड़ा हुआ है, एक 1 नंबर इसका जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से बी ए से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, क्योंकि अब मैंने वो 1 हटा दिया तो अलग अलग हुए दोनों के एलिमेंट्स में, तो ये नहीं जुड़ा है, तो ये आउटपुट ट्रू दे दिया इसने। इस तरीके से डिसजॉइंट भी यूज़ होता है। तो अब आ जाते हैं लेन फंक्शन में। कुछ फंक्शंस देखते हैं हम, सेट के कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। पहला आता है लेन फंक्शन। मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने लिस्ट में रैंडमली कुछ मैंने वैल्यूज़ डाल दी, तो मैंने एक लेन डायरेक्ट हमने लेन लिखा और उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारा वेरिएबल है जिसके बारे में हम लेन जानना चाहते हैं हमने वो डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया 7। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो उसने आउटपुट में 7 दे दिया। उसी तरीके से आता है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम में क्या होता है, उसमें मिनिमम वैल्यू बताता है और मैक्सिमम में सबसे बड़ी वैल्यू बताता है। मिनिमम सबसे छोटी और मैक्सिमम सबसे बड़ी। तो उसी तरीके से मैंने मिनिमम का यूज़ किया। मैंने दो वेरिएबल सेट बना दिए, सॉरी 2 सेट बना दिए। 2 सेट में मैं मिनिमम यूज़ करूँगा। मैंने मिनिमम यूज़ किया, डायरेक्ट मिनिमम लिख दिया क्योंकि ये फंक्शन है तो उसमें डॉट तो लगेगा नहीं, तो मैंने मिनिमम यूज़ किया और मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ एक्स में, एक्स वाले जो वेरिएबल है। तो इसमें सबसे कम छोटी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू एक्स में 1, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है 1। उसी तरीके से आ जाते हैं मैक्सिमम का। तो मैक्स भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं। मैं इसको या वाई में यूज़ कर लेता हूँ और हम देखते हैं मैक्सिमम में, एक सेकंड में दोनों आपको प्रिंट करके भी दे देता हूँ ताकि
तो मिनिमम में हम सबसे छोटी वैल्यू ले लेते, मिल गई हमें x की, और मैक्सिमम में y की सबसे बड़ी वैल्यू हमें मिल गई 8, क्योंकि 8 से बड़ी वैल्यू तो कोई इसमें है नहीं। इसी तरीके से आ जाते हैं सम में। एक सम भी एक फंक्शन है, तो मैंने एक x में कुछ रैंडमली कुछ वैल्यूज़ डाल दी, एक सेट बना दिया ऐसी, और मैंने उसको प्रिंट करने को दिया और लिखा लगाया सम x, तो उसने मुझे सम करके प्लस करके सब दे दिया। 346 एंड 65 तीनों को प्लस करके इसमें मैंने टोटल दे दिया 429। इसी तरीके से सेट का हम यूज़ करते हैं, सेट के एलिमेंट्स का हम मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से हम सेट के फंक्शन PU यूज़ करते हैं।